आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत पर अरबों के आक्रमण का। नेक्स्ट टॉपिक, भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर हम बात करते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण का कारण क्या था, तो अगर हम कारण की बात करें तो कारण था इस्लाम का विस्तार। इस्लाम का विस्तार। इस्लाम का विस्तार भी करना था और सर्वाधिक मात्रा में धन को लूटना भी था। सर्वाधिक मात्रा में धन को लूटना। तो अरबों के आक्रमण का कारण इस्लाम का विस्तार करना और सर्वाधिक मात्रा में धन को लूटना भी था। अगर हम बात करते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण की, तो इराक की राजधानी जहाँ बगदाद हुआ करता था, बगदाद जहाँ इस्लामिक जगत का प्रधान जो जहाँ बैठता है उसे बगदाद कहते हैं। बगदाद एक जगह है, मतलब बगदाद हम किसे कहते हैं? बगदाद क्या कहते हैं? तो जहाँ इस्लामिक जगत का प्रधान रहता, जगत का प्रधान रहता है, उसे हम लोग बगदाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो बगदाद रहता था उसका नाम था अलवादिद खलीफा। अलवादिद, बगदाद का नाम क्या था? अलवादिद खलीफा। ये जो अलवादिद खलीफा था, तो ये अलवादिद खलीफा उस समय बगदाद का मतलब खलीफा माना जाता था, यानी पूरा विश्व स्तर पे माना जाता था। ये जो है ना, इसकी डिबेट हो जाती है, मतलब इसकी जो है ना लड़ाई होती है कुछ कारणवश। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये श्रीलंका में जाते हैं, वहाँ पे मेघवर्धन से मिलते हैं। मेघवर्मन से मिलने के बाद कुछ बातें होती हैं उन दोनों के बीच में, और इसके बाद वो वे सभी काम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद कुछ बातें होती है ऐसा जिसके कारण इसमें आपका अलवादिद के बीच में और मेघवर्मन के बीच में कुछ बातें होती है। फिर ऐसा माना जाता है कि जैसे सिंध श्रीलंका से जहाज़ सिंध की तरफ जा रही थी, तो उसमें देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा उन लोग पे अटैक कर दिया जाता है। कहाँ? जहाज़ जो है, अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में उस समय राजा थे मेघवर्मन। इनके द्वारा जहाज भेजी जाती है। जहाज में सामान थे, हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़कियां थी। तो ये जहाज जो है ना, जब सिंध के देवल जगह पे जाते हैं, सिंध के देवल बंदरगाह पर जाते हैं, बंदरगाह पर जब जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना, कुछ लुटेरे जो होते हैं, डाकू, वो मुस्लिम लड़कियों को उतार लेते हैं। यहाँ पे इस बंदरगाह पे जो डाकुए होते हैं, डाकुए वो क्या करते हैं, मुस्लिम लड़कियों को उतार लेते हैं। मुस्लिम
लड़कियों मुस्लिम लड़कियों को उतार लेते हैं। और ये जब सिंध का बात हो रहा था तो उस समय जो सिंध के राजा थे ना, सिंध के जो उस समय राजा थे वो दाहिर थे, दाहिर। तो इस दाहिर से जो अलवादित था, तो इनका पत्र जाता है, इनके पास इनका पत्र जाता है और ये इनसे जवाब मांगते हैं कि जो ये मुस्लिम लड़कियां उतारी गई थी, ये आप इसके बारे में हमें जवाब दीजिए। तो दाहिर बोलता है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं था, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता। अब ये जो ऐसा भी प्रश्न में आता है कि ये जो डाकुए होते थे, ये डाकुओं को क्या कहा जाता था? तो इन डाकुओं को भेड़, तनकामर, तनकाम्बर, कुर्क इन नामों से जाना जाता था। तो दाहिर जब उसका जवाब नहीं भेजता है तो जो अलहजाज था, तो अलहलाज जो था, अलवालिद द्वारा बनाया गया गवर्नर था अलहजाज, उसने क्या करता है, अलहाज 2 सेनापति को आक्रमण के लिए सिंध पर भेजता है। अलहजाज अब ये अलहजाज कौन था? तो ये अलवालिद का ये जो था ना, ये अलवालिद का गवर्नर था। कौन था? गवर्नर था। तो इस अलहजाज के द्वारा 2 सेनापति भेजा जाता है सिंध पर आक्रमण करने के लिए। 2 सेनापति को भेजा जाता है सिंध पर आक्रमण करने के लिए। सिंध पर आक्रमण करने के लिए 2 सेनापति को भेजा जाता है, जिसका नाम रहता है उबैदुल्ला और बुदैल। उबैदुल्ला बुदैल, ये दोनों। बट इसको ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ये मारा जाता है। इसके बाद जब ये मारा जाता है तो अलहजाज जो है, अब वो किसको भेजता है? तो ये कासिम को भेजता है। किसको भेजता है? कासिम को भेजता है। अगर हम कासिम का बात करें तो कासिम के बारे में अगर बात करें तो इनका पूरा नाम, कासिम का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में 695 ईस्वी में। कौन से शहर में? ताइफ शहर में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके पिता का नाम बोलें, इनके पिता थे कासिम बिन यूसुफ। इनके दादा का नाम था हजाज बिन यूसुफ। अगर हम बात करें तो इनकी बुआ थी, इसका नाम था जुबैदा, जो कि जिससे कासिम का निकाह हुआ था। ये कासिम, इसी से क्या हुआ था?
कासिम का निकाह हुआ था। इसने अपनी बुआ से शादी की थी। कासिम का निकाह हुआ था। अब अगर हम बात करें तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है भारत पर, और ये भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। राजा दहिर मतलब हरीश चंद्र मुखर्जी का मानना है, हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके द्वारा कहा गया है कि सिंध पर जो हमला हुआ था, सिंध पर हमला ये भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था राजा दाहिर की मूर्खता का परिणाम था। अब आगे की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।